नायक से। उसके बाद रचना जी के पास चलेंगे एफएनओ सुपरस्टार के लिए। आज ऑल विमेन पैनल है हमारे पास। चार्ट का चमत्कार में कविता जैन है हमारे साथ और मयूरेश ऑड वन आउट आप हैं मिड कैप फंडा के लिए। तो शुरुआत करते हैं फिर सोनी की ट्रेड के साथ। सोनी जी बताइए क्या ट्रेड रहेगी? अनुज जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन रेकमेंड करना चाहती हूँ। सिंजन 950 कॉल ऑप्शन दिसंबर सीरीज जो कि 17 रुपए में चल रही है, वहां पे बाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 10 रुपए का। टारगेट है 28 रुपए का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 32 रहेगा। सिंजन काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे इनफैक्ट एक अच्छा इंट्राडे ब्रेकआउट भी दिया है। 910 के ऊपर ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी आया है। पॉजिटिव आउटलुक बनता है टुवर्ड्स 950 960। स्टॉक यहाँ पे एक बार टेस्ट कर सकता है। ओके, तो सिंजीन में एक मौका यहाँ पर आपको साफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ ही देर पहले हम बात कर भी रहे थे हम बायोकॉन की, जो कविता जी ने आपके लिए आइडेंटिफाई किया। अगले ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं और वो ऑफ कोर्स हमारा एफएनओ सुपरस्टार। रचना जी बताइए क्या ढूंढा है? जी, एफएनओ सुपरस्टार के लिए मैं दिसंबर के फ्यूचर्स में से टाइटन देना चाहूंगी। टाइटन ने 2 दिन पहले जब मार्केट ने शार्प टर्न मारा था, उस दिन भी बहुत शार्प प्राइस एक्शन दिखाई थी और उस दिन की जो बार है उसके हाई लेवल पे कंसोलिडेशन चल रहा है 2 दिन से। मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेशन मेल्ट होगा अपसाइड पे ही और यहाँ से 3360 के करीब दिसंबर के फ्यूचर्स है। मेरे हिसाब से ये 3450 तक जाना चाहिए काउंटर और एसएल के तौर पे हम लेवल लगाएंगे 3300 का। तो जब तक 3300 होल्ड करेगा तब तक 3450 के चांसेस है। ओके, टाइटन दिसंबर फ्यूचर्स आपका 3358 पे आज का एफएनओ सुपरस्टार है। अब चलते हैं कविता जी के पास चार्ट का चमत्कार के लिए। कविता जी क्या पिक कर रही हैं आप? कविता जी अनम्यूट अनम्यूट। बड़े दिनों के बाद आपने वो बटन दबाया है। चलिए कोई बात नहीं। सॉरी। सो सीडीएसएल होगा मेरा बाय ट्रेड और 1565 के एसएल के साथ इसे आप अप्रोच कर सकते हैं। ऑन अ डेली चार्ट ये अपने प्रीवियस डे के हाई को भी सरपास करते हुए दिख रहा है एंड इवन अपने 15 डेमा को सरपास करते हुए दिखा है। सो मुझे लगता है यहाँ एक अच्छा एक्शन बनते हुए दिखना चाहिए। एज एन इंट्राडे आप 16 के प्राइस टारगेट देख सकते हैं एंड इन केस यहाँ अच्छी क्लोजिंग देता है तो काउंटर कैन मूव अप टू 1660 1680 के लेवल की तरफ। तो 1570 के स्टॉप लॉस के साथ सीडीएसएल को आप अप्रोच कर सकते हैं। ओके, अच्छा मिड कैप फंड डालूं इससे पहले एक बार मार्केट पे नज़र डालते हैं। निफ्टी फिर ग्रीन में आया और ये एक अच्छा साइन है। ये एक अच्छा साइन है क्योंकि जब हमने शो की शुरुआत की थी तो ये बात हुई थी कि सपोर्ट के आसपास खरीदने पे नॉर्मल मार्केट आगे बढ़ रहा है और अगर से थोड़ा ऊपर बंद हो गया तो क्लोज अच्छी होगी। अब बस ये क्लोज यहाँ हो जाए 24,200 250 के ऊपर की अगर क्लोज आ गई तो वो एक अच्छी क्लोज होगी क्योंकि वो एक आपको रिफर्म करेगी कि नहीं डिप्स पर बाइंग भी हो रही है। सुबह तो खैर गैप अप हो गया, फिर वो कोलैप्स हुआ, लेकिन कोलैप्स के बाद लोअर लेवल से बाइंग भी आ रही है। ये इंपॉर्टेंट है। मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश के पास चलते हैं। मयूरेश क्या पिक कर रहे हैं? अनुज, आई थिंक स्टिकिंग विद फार्मा, मुझे लगता है कैप्लिन पॉइंट लैब्स, इस पे भी ध्यान रखनी चाहिए। आई थिंक नंबर्स काफी शानदार थे ये तिमाही के लिए और जो आउटलुक दिया है कंपनी के लिए इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट पाइपलाइन देयर एक्सपेक्टेड टू डेवलप ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स। ऑन्कोलॉजी के प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, बिटवीन पेप्टाइड्स जो रेगुलेटेड और आरओडब्ल्यू मार्केट्स के लिए है, ये ओबेसिटी और डायबिटीज के लिए दे आर ऑब्वियसली हैविंग प्रोडक्ट्स गेटिंग डेवलप्ड। तीसरा इंसुलिन व्हिच इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड, ये डेवलप कर ले अलॉन्ग विद बायोसिमिलर्स, जिसकी स्कोप और नीश प्राइसिंग काफी फेवरेबल रहेगी कैप्लिन के लिए। फिफ्थ, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द एनसी अप्रोच, जो चाइना मार्केट थी दैट एग्जिटेड दैट अ फ्यू इयर्स बैक, बट दे हैव री-एंटर्ड द चाइना मार्केट विद जॉइंटॉन एज देयर पार्टनर और एक बहुत बड़ा प्लेयर है चाइनीज मार्केट के अंदर। और इसलिए आई थिंक जो एनसी बायोसिमिलर्स हो या इवन स्पेशलिटी केमिकल्स एंड द मेडिकल डिवाइसेस मार्केट जिसमें एंटर करने की इच्छा रखते हैं एंड एक्सपेंड देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, numbers in terms of top line growth, in terms of margins और bottom line growth काफी तगड़े रहने चाहिए अगले कुछ तिमाही तक। कैश रिच बैलेंस शीट है, they have almost got 1080 crores of cash onto their books, जो ऑर्गेनिकली इनऑर्गेनिकली यूज हो सकती है, इवन प्रोबेबली विद इम्प्रूव कैश फ्लोज फॉर बेटर डिविडेंड पेमेंट्स। आरओईज अच्छे हैं और मुझे लगता है आई थिंक जैसे प्लेसमेंट है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट अप्रूवल्स, इन टर्म्स ऑफ देयर पाइपलाइन और जो डीएमएफ अप्रूवल्स है अलॉन्ग विद एफटीएफ्स, बहुत नीश एप्लीकेशंस है फॉर दिस कंपनी से। तो कैप्लिन आपके नजर पे जरूर रखें।
ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए कैप्लिन पॉइंट, एक और ट्रेड आइडेंटिफायर। सारे ट्रेड्स मैं आपके लिए फटाफट से सामने लेकर आती हूँ। शुरुआत ऑफ कोर्स हमने सस्ता ऑप्शन के साथ की, जहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की सोनी ने। सोनी कह रही थी सिंजीन आपने ट्रेड पकड़ना है, 950 वाला कॉल 19 पर है, अब 28 और 32 का टारगेट रहेगा, 10 का स्टॉप लॉस लगाइए। फिर रचना जी के रेडार पर आया एफएनओ सुपरस्टार टाइटन, 3450 के लिए एक मौका तेजी का, 3300 का स्टॉप लॉस रखिएगा। कविता जी कह रही है कि देखिए आप फोकस करेंगे CDSL पर, 1620 1660 आपके टारगेट्स रहेंगे। बाय द वे स्टॉक 2% ऊपर है आज, 1570 का स्टॉप लॉस लगाइए। और मयूरेश कह रहे हैं कि आप कैप्लिन पॉइंट पर करें फोकस, जो आज स्टॉक में वैसे 7.5% तक की तेजी दिख भी रही है। चलिए अब